बिना बीजेपी की वसुंधरा के बिना बीजेपी 24 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे के बंगले के बाहर इतना सन्नाटा है और बंगले के अंदर इतनी खलबली मची हुई है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, और उनसे ज़्यादा उनके समर्थकों में बेचैनी है कि उनका क्या होगा। जिस तरह से पहली सूची आई है और पहली सूची में राजपाल सिंह या फिर नरपत सिंह राजवी समेत अनीता गुजर और कई उम्मीदवारों के नाम कटे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरी सूची में वसुंधरा समर्थक और भी उम्मीदवारों का नाम कट सकते हैं। मगर बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे इतनी खामोशी क्यों ओढ़े हुए हैं और कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या कोई प्लानिंग चल रही है या दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है? क्या पहली सूची में नाम परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा है? इन सारी बातों को लेकर राजस्थान की सियासत में खूब कयास लगाए जा रहे हैं। मगर वसुंधरा राजे की चुप्पी से बीजेपी में भी एक सन्नाटा पसरा हुआ है कि पता नहीं महारानी क्या करें। अब जो लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं या फिर जिन्हें लगता है कि कट सकता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए या फिर दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए संभावना तलाशने लगे हैं। हालांकि नरपत सिंह राजवी और राजपाल सिंह ने कहा है कि 2-4 दिनों बाद हम फैसला लेंगे, मगर अनीता गुजर ने ताल ठोक दिया यह कहते हुए कि वसुंधरा राजे के नज़दीकी होने की वजह से मेरा टिकट कटा है। इसी तरह से किशनगढ़ से विकास चौधरी ने ताल ठोक दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यूनुस खान के ओएसडी रहे बीएल भाटी ने भी कहा है कि सुजानगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। यानी जितने लोग तैयारी कर रहे थे वो सारे कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। मामन सिंह यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में लग रहा है कि अब बीजेपी की जो पहली सूची है, अगर 41 नामों में अगर विद्याधर नगर को छोड़ दें तो बाकी सारी सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी संघर्ष में है। उन सीटों पर भी इतनी बगावत है तो फिर ये बीजेपी की सीटों पर क्या होगा? कई जगह से लोग आ रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में यह बताने के लिए कि अमुक व्यक्ति को आप टिकट दोगे तो बीजेपी हार जाएगी या फिर फलां व्यक्ति को टिकट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मगर टिकट बांट कौन रहा है? जिस तरह से दिया कुमारी या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट मिला है, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी ये टिकट तय कर रहा है। हालांकि सुजानगढ़ में भी कई बागी खड़े हो गए हैं या फिर सुभाष महरिया के खिलाफ भी ताल ठोक रहे हैं। लाल किशोर महरिया जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं जेजेपी से, जो सुभाष महरिया के भाई है जिन्हें टिकट मिला है लक्ष्मणगढ़ से। तो कई ऐसे नाम हैं जहां पर बीजेपी के लिए बेचैनी बढ़ी है। इस बीच कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी ने एक टीम बनाई है जो डैमेज कंट्रोल करेगा। मगर ये डैमेज कंट्रोल कहां करेगा और कैसे करेगा ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे को समझाना है और उन्हें समझना है और उनके पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई जाएगा, इतना साहस फिलहाल किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। अरुण सिंह गए थे नरपत सिंह राजवी को समझाने के लिए, उसके बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, हालांकि वीडियो था, फिर भी उन्होंने अपने वक्तव्य को कहा है कि मैंने ऐसा कुछ दिया ही नहीं। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी की राजनीति चल रही है। हालांकि बीजेपी के लिए एक शुभ बात यह भी है कि अमूमन जिस पार्टी के टिकटों के लिए ज़्यादा मारामारी होती है उस पार्टी की संभावना चुनाव में ज़्यादा होती है। मगर जब दूसरी सूची आएगी जहां पर कहा जा रहा है कि यूनुस खान, प्रहलाद गुंजल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, प्रताप सिंह सिंघवी जैसे कई जो वसुंधरा राजे के पक्के समर्थक हैं उनका नाम रहता है या नहीं रहता है, मुझे लग रहा है वसुंधरा राजे भी कम से कम दूसरी सूची का इंतजार कर रही होंगी। मगर जहां तक मुख्यमंत्री का पद है, मुझे लगता है कि बीजेपी उससे कहीं आगे निकल गई है और वसुंधरा राजे दूर दूर तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की रेस में है नहीं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करेंगे वही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। मोदी कहते ही हैं तो मोदी का मतलब ही गारंटी है। इसलिए अभी कह नहीं सकता कि कौन यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, मगर इतना कहा जा सकता है जिस तरह से वसुंधरा राजे को समझाने, मनाने या बात करने भी कोई नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि पार्टी वसुंधरा राजे का चैप्टर छोड़कर आगे नया चैप्टर लिखने के लिए निकल चुकी है। राजस्थान की सियासत में जो कुछ घटेगा वो सब कुछ आप चुनाव आज तक पर देखते रहिएगा। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।